हेलो फ्रेंड्स, तो हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम एनालिसिस 27 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट के एकदम रियल क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चन जो मुझे मिले चुके हैं फ्रेंड। एकदम रियल क्वेश्चन है, एक भी इसमें फेक क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया, एकदम रियल क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए बात करते हैं फ्रेंड। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो फ्रेंड फ्री में उपलब्ध है मेरे टेलीग्राम चैनल एग्जाम रिव्यू पॉइंट पर। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, एग्जाम रिव्यू पॉइंट करके आप सर्च भी कर सकते हो और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम रिव्यू पॉइंट करके। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 2011 तक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 17.7% रही है। ओके, जिसमें घटकर वृद्धि दर हुई थी पहले तो 2024 में जो 89 पॉइंट के आसपास हुई थी। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्वार त्योहार कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन आया था, ग्वार त्योहार कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड बात करना चाहता हूँ, गढ़ त्योहार या त्योहार के रूप में चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि यानी कि मार्च अप्रैल को मनाया जाता है, जो 2026 में या 21 मार्च शनिवार को मनाया गया था। होली के बाद लगभग 16 से 18 दिन तक चलता है। यह दिन माता पार्वती और गौर की भगवान शिव की गढ़ की पूजा की जाती है। इसमें महिला का अखंड सौभाग्य की कामना करती है। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा कब मनाया जाता है? तो यह मार्च से अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। तो मार्च महीने में मनाया जाता है 18 से 16 से लेकर 18 मार्च के टाइम पे। ओके, और ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें किसकी पूजा होती है? तो माता पार्वती और भगवान शिव की। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वित्त सचिव की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड बात करना चाहता हूँ, भारत की वित्त सचिव की नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की जाती है। ओके, तो राइट आंसर इसकी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके अलावा मैं आपको आज पूरे रीजनिंग के जो क्वेश्चन हुए थे और इसके अलावा पूरे जो मैथ के क्वेश्चन हुए थे, एक एक क्वेश्चन लिख के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलो फ्रेंड, एक एक क्वेश्चन मैं लिख के डाल दूंगा। कुछ क्वेश्चन मैं अभी आपको बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं आपको पूरे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैथ को 20 क्वेश्चन रीजनिंग के लिख के आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दो सिद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो फ्रेंड राइट आंसर है कन्वेक्शन। क्या कहते हैं फ्रेंड? राइट आंसर है कन्वेक्शन कहते हैं। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था, चाइल्ड लिंग निर्धारण पर रोकथाम कब हुआ था? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, भारत में चाइल्ड लिंग निर्धारण पर कानूनी रोक 20 सितंबर 1994 को पारित किया गया था। तो राइट आंसर है 20 सितंबर लेके 1994 को। राइट आंसर है इसका 1994 को निर्धारित किया गया था, जो गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व में निदान तकनीकी अधिनियम 1994 द्वारा लगाई गई थी। यह 1 जनवरी 1996 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। ओके, जो मुझे क्वेश्चन एकदम रियल क्वेश्चन, एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि सर ये क्वेश्चन थे और जो मैं लिख के लाया हूँ, कुछ क्वेश्चन मुझे याद नहीं थे लेकिन कुछ क्वेश्चन उसने आधे आधे बताया, तो मैंने उसे पूर्ण तरीका से लिख के और इस तरह से मैं आपको एनालिसिस करा रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन थे वो यही थे। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये था, 2024 में गाँव पर प्लान रेट कितना डिजर्व हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। इसका मुझे राइट आंसर नहीं मिला, आप देख सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ये क्वेश्चन आया था, 100% रियल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था, जिनका एग्जाम हो चुका वो कमेंट बताइए कि एक क्वेश्चन आया था 100% रियल, एक क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1900 लेकर 1951 से लेकर 1956 के बीच में रही थी, जो हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित है। इस पर तो यही पूछी थी किस मॉडल पर है, तो राइट आंसर है हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित है। यह जवाहरलाल नेहरू की नेतृत्व में शुरू की गई थी। यह योजना मुख्य उद्देश्य था देश में कृषि, सिंचाई और ऊर्जा का क्षेत्र निवेश आधारित विकास को गति देना था, जिसमें 3.6% सफल वृद्धि हासिल की थी। इसमें आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि यहाँ के कब शुरू हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना? तो 1951 से लेकर 1956 के बीच में शुरू हुई थी। इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड जवाहरलाल नेहरू थे। और इस किसने अध्यक्षता की थी? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। किस पर आधारित थी? तो कृषि पर आधारित थी। और यही इसका लक्ष्य क्या था? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 3.6% यह वृद्धि दर हासिल की थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंडिया ने रूस से ब्रिक्स की सदस्यता कब ली थी? क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड बात करना चाहता हूँ, पहला शिखर सम्मेलन 2009 में, यहाँ पर राइट आंसर है 2009 में रूस ने आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने भाग लिया था। तो राइट आंसर है 2009 में आया था। लेकिन यहाँ पर मैं एक डाउट हो रहा है, क्योंकि दो स्टूडेंट ने मुझे अलग अलग क्वेश्चन बताया था। एक ने ये बताया कि इंडिया ने रूस से ब्रिक्स की सहायता कब ली थी, क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन स्टूडेंट ए बता रहे हैं कि भारत में रूस से समझौता कब किया गया था। इसमें आप मुझे कमेंट बताइए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको दोनों क्वेश्चन करा देता हूँ। इसमें क्वेश्चन था, भारत ने रूस से समझौता कब किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कब किया था? तो 9 अगस्त 1971 में भारत में रूस तत्कालीन सोवियत संघ के साथ महत्वपूर्ण समझौता किए थे, जिसमें सबसे ऐतिहासिक 9 अगस्त 1971 में हुई थी, जिसमें मैत्री और सहयोग की संधि के लिए
हाल ही में दोनों देशों के एक महत्वपूर्ण सैन्य समझौता 2025 में हुआ था, जैसे 2026 में प्रभावी हो गया था। ओके, एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड, फर्स्ट एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यह है 7 अगस्त से लेकर 14 अगस्त 1983 के बीच हेलेंस्की फिनलैंड में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर हुई थी? तो यही पूछा था, तो राइट आंसर हो जाएगा हेलेंस्की फिनलैंड में हुई थी, जो कब हुई थी? 1983 में हुई थी। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन बुक से आया था, वो स्टूडेंट ने मुझे बता नहीं पा रहा, आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या था। जो लेटेस्ट बुक थी करंट अफेयर्स की, वहाँ से क्वेश्चन आया था, जो इंग्लिश में वर्जन था उस तरह से एक क्वेश्चन आया था। ओके, बजट से दो क्वेश्चन थे, एक में था 12% की वृद्धि किस बजट में हुई थी, इस तरह से आया था। लेकिन स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन एकदम करेक्ट नहीं बता पाया, तो मैंने आपको लिख दिया कि बजट से 2 क्वेश्चन आए थे। ओके, इसके अलावा बात करना चाहता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया 12% की इसमें वृद्धि हुई किस बजट में हुई थी। ओके, इसके आयात निर्यात के क्षेत्रफल में 2 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे आप कमेंट में बताइए क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, अब बात करना चाहता हूँ हिंदी की। हिंदी में पूछा गया था पिंजड़ा का शुद्ध शब्द वर्तनी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा पिंजरा। क्या हो जाएगा इसका? पिंजरा हो जाएगा, ये वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। वर्तनी शायद 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके अलावा एक वर्तनी से और आया था, वो क्या आया था? पीड़ा का शुद्ध वर्तनी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए पीड़ा, सही लिखिए, यहाँ पर देख सकते हो पीड़ा का शुद्ध वर्तनी शब्द यही हो जाएगा, पीड़ा। ओके, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिक्त स्थान से 4 क्वेश्चन आए थे। मैं आपको बता देता हूँ सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो मुझे स्टूडेंट से, दोनों स्टूडेंट से बात हुई, उसने सीधा मना कर दिया कि पर्यायवाची और विलोम से आज फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, यानी कि पर्यायवाची और विलोम से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। ओके, वाक् सुधार से आया था, रिक्त स्थान से आया था, लेकिन तत्सम तद्भव से भी कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। मोहवरी लोकतीय से एक क्वेश्चन आया था। वर्तनी त्रुटि से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा वाक्यांश शब्द में एक क्वेश्चन आया था, और इसके अलावा गद्यांश में 5 क्वेश्चन आए थे। लेकिन आपको यहाँ पर देख सकते हो, स्टूडेंट ने मुझे बताया कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, कि विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द से नहीं आया। आप मुझे कमेंट में बताइए कि ऐसा हुआ कि आज नहीं पूछा गया, तो आप मुझे बता दीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में क्वेश्चन आया था 1966 को कौन सा कैलेंडर था, इस तरह से आया था। तो राइट आंसर है लीबर्स था 1966। इसके अलावा एक रीजनिंग क्वेश्चन पूछा गया था, जो मुझे स्टूडेंट ने बताया है कि कल का दिन सोमवार है, तो दूसरे महीने का 10वां दिन कौन सा होगा, एक क्वेश्चन आया था, जो स्टूडेंट ने मुझे बताया। लेकिन कल का दिन पूछा गया था, उसमें टाइम भी दिया गया होगा, डेट मेंशन की गई होगी, तभी उसका आंसर बता सकते हो। ओके, इसके अलावा मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, जो टॉपिक से आज क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, जो स्टूडेंट ने मुझे बताए। मिसिंग टर्म से 2 से 3, वेन डायग्राम से 102, सिलोजिज्म से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और यहाँ पर देख सकते हो ऑड वन आउट, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले 2 से 3, सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले, पजल से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, और मिरर इमेज से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। ये है रीजनिंग का, जो स्टूडेंट ने मुझे बताया है। इसके बाद बात करना चाहता हूँ मैथ का क्या क्या लेवल रहा। तो मैथ में आपको बता देता हूँ, प्रतिशत से 3 क्वेश्चन, यानी कि परसेंटेज से बहुत अच्छा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखने को मिले। 2 क्वेश्चन लाभ हानि से देखने को मिले, 3% से देखने को मिले। एक मैं पूरे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर लिख के डाल दूंगा, एग्जाम रिव्यू पॉइंट चैनल, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन स्टूडेंट मुझे बता रहा है कि एक क्वेश्वन ये आया था कि 10%, 20%, 40% का एकल छूट क्या रहेगा, एक क्वेश्चन ये आया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था 6000 विक्रय मूल्य है दिया गया था, उसका 20% क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन बता रहा था स्टूडेंट, समचतुर्भुज का विकर्ण एक कोण का नाम दिया गया था, उसका राइट आंसर 120 आ रहा था। वो मुझे ऑप्शन भी, उसका राइट आंसर भी बता के गया कि उसका राइट आंसर 120 आ रहा था। 160 में से नहीं, 180 में से 60 घटाना था, इस तरह से था, एक कोण घटाना था, और उसका राइट आंसर 120 आ रहा था, इस तरह से था। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या आज मैथ के टॉपिक देखने को मिले। प्रतिशत से यहाँ पर देख सकते हो 3 क्वेश्चन देखने को मिले, अनुपात समानुपात से 1 क्वेश्चन देखने को मिला, औसत से 1 क्वेश्चन देखने को मिला, ब्याज से 1 क्वेश्चन देखने को मिला था। और इसके अलावा लाभ हानि से फ्रेंड 2 क्वेश्चन देखने को मिले, छूट से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। और यहाँ पर क्षेत्र मिति से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, समय दूरी से 1 क्वेश्चन आया था, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन आया था। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो गति ट्रेन वाले से यहाँ पर 1 क्वेश्चन देखने को मिला था। ये टॉपिक था आज का। अब मैं आपको बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन मुझे लास्ट में स्टूडेंट ने बताए थे, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, जैसे कि SSC GD 27 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट। एक तो जो मैंने चाइल्ड वाला बता दिया था, 1994 इसका अधिनियम था। सिडविन अवार्ड से क्वेश्चन आया था, किस तरह से था ये मुझे नहीं पता। इसके अलावा सिख कम्युनिटी से डांस था, कौन सा ग्रंथ पढ़ा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। उसके अलावा 2023 में कोई प्लान रिलेटिव एक क्वेश्चन आया था। रजिस्टर जो गेट पर रहता है उसमें क्या एंट्री करता है, इस तरह से क्वेश्चन आया था। पीड़ा शुद्ध वर्तनी मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा फाइबर
फर्स्ट 5 ईयर प्लान मैंने बता दिया, हैरोल्ड डॉगर मॉडल पर आधारित है। फर्स्ट एथलेटिक्स चैंपियनशिप कब हुई थी, इस तरह से क्वेश्चन आया था। वित्त सचिव की नियुक्ति कौन करता है। इंडिया रशिया से ब्रिक्स की सदस्यता कब ली थी, एक क्वेश्चन आया था। दो सिद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं। गोट डांस में फेस्टिवल पर क्या होता है, और पिंजरस की शुद्धवर्तनी क्या है। इस तरह से मैंने पूरे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो फ्री में उपलब्ध है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर एग्जाम रिव्यू पॉइंट करके। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरे क्वेश्चन मैथ के मिल जाएंगे, मैथ के पूरे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, एक एक क्वेश्चन लिख के, और एक एक क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिल जाएंगे। पूरे क्वेश्चन मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगी। एक एक क्वेश्चन आप यहाँ पर जुड़ जाइए एग्जाम रिव्यू पॉइंट करके। आप चैनल पर सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पर, या आप ज्वाइन भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक है। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसे ही आपको एनालिसिस देखना है सभी शिफ्टों को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ओके।